आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के ग्राम निपनिया, जहां 76 वर्षीय मुरारी लाल गंधर्व और उनकी पत्नी टूटी फूटी झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहे हैं। बरसात में छत टपकती है, दीवारें गिरने की कगार पर हैं और मुरारी जी पिछले 2 साल से पैरालिसिस की बीमारी से जूझ रहे हैं। परिवार में कोई सहारा नहीं है, संतान अपने अपने जीवन में व्यस्त है, लेकिन इन कठिन हालातों में एक सहारा बनकर आया है संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत उनके अनुयायी द्वारा इस असहाय परिवार को राशन, कपड़े और अन्य जरूरी सामग्री प्रदान की गई। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे इस मुहिम ने इनकी जिंदगी में उम्मीद की नई किरण जगाई है। दर्शकों नमस्कार, मैं शंकर भारद्वाज आपका ऐसे न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जाने वाले अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आज हम पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ जिला बिलासपुर के ब्लॉक सीपत के अंतर्गत आने वाले ग्राम निपनिया, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके लाभ लेने के लिए एक गरीब परिवार का यहाँ आग्रह किया गया था संत रामपाल जी महाराज जी को कि उनकी कुछ समस्याएं हैं, जीवन में जो निर्धनता है, जीवन की जो बीमारियों से लोग जो परेशान हैं, उसके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार को मिलने पहुंचे हुए हैं उनके अनुयायी के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं वो ग्राम, यही रास्ता है वो निपनिया ग्राम जाने का प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। तो आज हम प्रवेश करते हैं गांव पर और आगे की हालचाल, आगे की बात हम आपको जा करके दिखाते हैं। हम उस हितग्राही, उस मुरारी लाल गंधर्व जी जो हैं, बुजुर्ग दंपत्ति हैं, अत्यंत ही दयनीय स्थिति पर इनका संत रामपाल जी महाराज जी से आग्रह हुआ है अपनी परिस्थिति को बताते हुए। तो संत जी के अनुयायी आए हुए हैं उनके द्वार पर, उनको वह आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए जो उनके जीवन को बहुत ही सपोर्ट प्रदान करेगा। तो हम उनके घर की स्थिति को आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसी जर्जर स्थिति उनके घर की है। मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि स्थिति को दिखाएं, उनके घर की स्थिति को, कैसी स्थिति है। वर्षा होती है तो दीवारें उखड़ चुकी हैं, घर की बाहरी परतें दीवारों की उखड़ चुकी है, ऐसी स्थिति परिस्थिति दिख रही है। हम अंदर चल के देखते हैं। ये जो घर है, बगल में एक नाला पानी का बह रहा है, इससे भी बाहरी जो इनके दीवार है इनका कटाव संभव है पानी के, यानी कि भविष्य में इस दीवार के गिरने की संभावना बनी हुई है। रहने के लिए ये घर है, ये द्वार है और बाहर पानी की व्यवस्था, और ये कुछ मेरे पीछे शौचालय के रूप में ये बना हुआ है। ये भी अत्यंत ही जर्जर स्थिति में है, दरवाजे भी जर्जर स्थिति में है, शौचालय भी उपयोग के लायक नहीं दिख रहा है। ऐसे परिवार को संत जी सच में इनको एक भगवान का ही तुल्य मानेंगे, क्योंकि उनको सहायता प्रदान करने भारतवर्ष के हरियाणा से छत्तीसगढ़ के इस सुदूर इलाके पर 1200-1300 किलोमीटर दूर वो अपने अनुयायियों के माध्यम से ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। जो बुजुर्ग दंपत्ति है उनसे हम बात करते हैं। ये देखिएगा मकान की बड़ी ज्यादा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कैसी स्थिति है। दीवार जो वर्षा होती है, वर्षा से जो पानी रिस कर आता है छत से, उससे पूरे दीवार ऐसी स्थिति में हो रही है कि बिल्कुल ये कभी भी भविष्य में बहुत ही जल्दी ये गिर सकती है, ऐसी स्थिति दिख रही है। कुछ बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए ये पन्नी या की प्लास्टिक लगाया गया है, वो भी फट चुकी है, वो उसका भी कोई
औचित्य नहीं रहा। घर के अंदर हम जाके देखते हैं, प्रवेश करते हैं, क्या स्थिति है। तो दर्शकों, हम आपको अंदर का कुछ परिदृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं, कैसा इनका आवास है। अभी देखिए, बहुत ही जर्जर स्थिति, पानी ऊपर से अंदर गिर रही है। जैसा भी इनको लगा है अपना जोड़ जुगाड़ जमा करके जीने का, वैसा ये कर रहे हैं। बाहर कुछ सामानें हैं, वो तो ऐसे ही बाहर ही रखा हुआ है। ये सूटकेस, पेटी, कपड़ा वपड़ा रखने का सामान है, लेकिन ये कुछ हालत ठीक नहीं है। अलमारी है, देखिए। जैसा भी एक निर्धन को जैसा जी लें, जैसा उनका बनता है वैसा अपने बनाने की कोशिश किया जाता है, ऐसा वो लोग ने कर रखे हैं। एक रूम ये है, ये भी अगर रूम को देखा जाए तो लाइट की व्यवस्था नहीं दिख रही है। लाइट की व्यवस्था नहीं दिख रही है, कच्चा दीवार है। ये देखिए, आगे चलते हैं। ये किचन की बात करें, रसोई घर, यही इनका रसोई घर है। दीवार उस तरफ से जर्जर है। दीवालों से जब पानी रिसता है, वर्षा का पानी, तो दीवालें की परतें जो है गिर करके मिट्टी जो है बर्तनों में पड़ती रहती है। ये इनका रसोई घर है। और यहाँ से भी पानी, हवा अगर प्रेशर से जब आंधी तूफान के साथ गिरता है तो पूरी पानी अंदर आती है। यहाँ ये बता रहे हैं। अंदर आके देखते हैं कि हितग्राही कैसी उनकी परिस्थिति है, क्या वो अपनी वक्तव्य में कहना चाहते हैं हमको। अंदर का भी थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करेंगे। हम जब घर में प्रवेश किए तो कुछ जैसा होता है निर्धन परिवार में, कमियों के अभाव पर कुछ स्मेल वगैरह भी घर में है, जो वो दूर मजबूर हैं ऐसे रहने के लिए। इनका नाम मुरारी गंधर्व जी हैं। इनका उम्र दर्शकों लगभग 76 वर्ष हो चुका है, और ये बताया गया है पैरालिसिस इनको लगा हुआ है। तो इनसे हम बात करते हैं, क्या ये कहते हैं इस अपने दुख के बारे में, अपने समस्याओं के बारे में, संत जी के बारे में ये क्या कहते हैं। तो बाबा जी नमस्कार। बाबा जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके अंतर्गत उनके अनुयायी आपके पास आए हुए हैं। तो ये जो आपकी स्थिति परिस्थिति है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएंगे, क्या जीवन में समस्या रही, संत जी के बारे में आपको कैसे पता चला, और क्या कहेंगे आप संत जी के बारे में, क्या कहेंगे। मैं तो अच्छा हूँ। जी श्री प्रसाद के बारे में जी मुझे पता चला, जी। तो वो साहब के पास ले गए थे। उसके अनुसार भी अभी आके अच्छा। सब संपर्क कर रहे हैं। जी जी तो आप देखते हैं हमारी स्थिति बहुत जोरदार है। लड़का 4 हैं, लेकिन कम नाती 7 है, लेकिन हमारे साथ में कोई नहीं रहता। हाँ हाँ हम दोनों परानी जी जीवन गुजार रहे हैं। जी। कितने संतान हैं आपके मुरारी जी। संतान तो बहुत है, लेकिन हमारे नहीं, साथ में नहीं है। कोई साथ नहीं दे हाँ। रहा। जी 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 जी। ये जो आपको पैरालिसिस जो हुआ है, ये कितने वर्ष हो चुके हैं, ये बीमारी आपको रोग लगे। 2 साल हो रहा है। 2 साल से। हाँ। कैसे आप 2 साल से आप कर पाते हैं, कैसे जीवन यापन हो पा रही है 2 सालों से आपकी। बस वो मिल रहा है, 87 चावल, जी उतने में अपने गुजर निकाल रहे हैं। जी 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 हाँ। और पेंशन उसका मिल रहा है, जी उसके में अपना समय निकाल रहे हैं। जी। हाँ। अब इसी पर साल आके हमको बताया कैसे बात है कका, हाँ हाँ तो वहाँ जाके संपर्क करो। तो मुझे वहाँ साहब मुझे सबको वो पूर्ति करेगा, उनके ध्यान करोगे तो। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे करके श्री प्रसाद के पीछे में हम इस मुहिम के बारे में बताया। हाँ। जी जी। तो जा करके हम वहाँ संपर्क करें उसलगपुर में, और संपर्क करके सीखे और ध्यान लगाया ना, लेकिन देखते हुए हमारा अच्छा लग रहा है, हम ठीक हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राहत सामग्री दी जा रही है, उसका हम जरा सा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या राहत सामग्री में है। देखिएगा दर्शकों की राहत सामग्री में ये 2 जोड़ी साड़ी हैं माता जी के लिए, 2 जोड़ी एक अच्छे कंपनी की साड़ी दी गई हैं। हाँ, एक पेटीकोट है, 2 जोड़ी पेटीकोट दी गई है यहाँ पर, ये देखिए।
जो है हितग्राही के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, दादाजी के लिए एक जोड़ी चप्पल है, माताजी के लिए एक जोड़ी चप्पल है। दादाजी के पुरुष के हिसाब से एक ये कच्छे हैं, ये 2 इसके अंदर हैं, 2 पीस इसके अंदर हैं कच्छे जो है। 2 टी-शर्ट है, 2 टी-शर्ट यहाँ दी गई है बुजुर्ग के लिए, लक्ष्य कंपनी की है। अब ये साड़ी पे पर लगाने वाले जो फॉल वगैरह कुछ होते हैं, ये 2 यहाँ पर दी गई है। इसके बाद जो है राशन खाद्य सामग्री में देखा जाए तो ये मसाले के रूप में जीरा है, दाल है, काली दाल मूंग की है, सफ़ेद मूंग की दाल है और छिलके वाली मूंग की दाल है, चना दाल है, या फिर अगर शक्कर दिया गया है, चाय पत्ती दी गई है, टाटा नमक टाटा कंपनी का है। ये देखिए बेसन भोग, क्या महालक्ष्मी भोग ऐसा लिखा हुआ है। सर्फ एक्सेल कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया गया है। कपड़े धोने के लिए साबुन दिया गया है यहाँ। ये लगभग 6 पीस के, इसके अंदर 6 पीस साबुन है। देखिए ये अमूल स्प्रे दूध पाउडर का डिब्बा दिया गया है और यहाँ पास अचार का एक पैकेट है। साथ में सब्जी में जो उपयोग होने वाली जितने प्रकार के मसाले हैं, हाँ, ये मसाले में मिर्च है, धनिया है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाले कुछ-कुछ, ये सब यहाँ पैकेट में रखे हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात कि बुजुर्ग दंपत्ति है, मौसम के अनुसार मच्छरदानी दी गई है। मच्छरदानी कीड़े-मकोड़े से, मच्छरों से बचने के लिए 2 मच्छरदानी दी गई है, एक बुजुर्ग माता के लिए और बुजुर्ग जो हितग्राही हैं उनके लिए। ये गेहूँ का आटा यहाँ एक पैकेट दिया गया है, 5 किलो का है ये। ढाई-ढाई किलो के आलू और प्याज़ यहाँ दिए गए हैं। तेल जो बहुत ही आवश्यक चीज़ है, तेल, सरसों का तेल 1 लीटर का यहाँ पर दिया गया है। 10 किलो चावल, एक लगभग एचएमटी लेवल का ये चावल दिया गया, 10 किलो के चावल यहाँ गणेश संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। जो भी एक परिवार का मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, वो सभी को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने इस अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा ये सुविधा इस गरीब परिवार को, इस असहाय परिवार को दिया गया है। काफ़ी ही इस परिवार के द्वारा हमने आपको अंदर का चित्र दिखाया कि कैसा इनकी घर की स्थिति है। उस असहाय परिवार को ये ज़रूरत आज संत रामपाल जी के अनुयायियों के द्वारा यहाँ ला करके, घर पहुँचा करके दिया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि संत जी के अनुयायी इस हितग्राही परिवार को समय-समय पर जो भी मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, उनकी अगर माँग होती है तो भविष्य में भी लाकर देंगे। ये एक ही बार नहीं है, ये जीवन भर जब भी आवश्यकताएँ होती हैं, तब-तब ये राशन सामग्री, ये आवश्यकताओं की सामग्री उनको ला कर के दिया जाएगा। हम उनके अनुयायी से बात करते हैं कि ये सामग्री के हिसाब से बात करेंगे, क्या ये सामग्री दोबारा कब दिया जाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भी विश्व कल्याण के स्तर पर संत रामपाल जी हमारे बहुत सारे मुहिम चल रहे हैं। कुछ मुहिम को हमारे दर्शकों को आप बताएँगे, क्या-क्या मुहिम चल रही है? संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद और उसके सानिध्य में जैसे कि दहेज रहित विवाह, रक्तदान शिविर, शरीर दान शिविर, आपदा प्रबंधन, जैसे कि प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो राहत सामग्री पहुंचाया जाता है। साथ-साथ जो है वृक्षारोपण की कार्यक्रम। तो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के जो है आशीर्वाद, उनके आदेशानुसार जो है समाज सुधार में, पर्यावरण सुधार में अनेकों जो है मुहिम चलाए जा रहे हैं। उस मुहिम का एक उदाहरण जो है अन्नपूर्णा मुहिम है, जो आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो है सेवादार की टीम जो है सद्गुरु बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो है अन्नपूर्णा मुहिम सेवा करने के लिए हम जो है बिलासपुर के निपनिया गाँव में उपस्थित हुए हैं। जी, जी, धन्यवाद सर। सर ये पूछना चाहूँगा सर आपसे कि आप ये जो हितग्राही परिवार है, कैसे इनके बारे में आप पता लगाते हैं? कैसे इस परिवार को खोज करते हैं? क्या-क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? आपका परिचय बताएँगे सर? मेरा नाम दशरथ दशरथ केवट है। जी। हमारे भारत देश में जगह-जगह संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है। वो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। उसके तहत हम लोग, हमारे भगत भाई जो हैं, आस-पास के जो गरीब परिवार हैं, उनसे बताते हैं कि उनके पास खाने-पीने की जगह नहीं है, कोई ज़मीन जायदाद नहीं है। तो उसको सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद हमें मिलता है कि नहीं, हमें वाक़ई में इनका मदद करना चाहिए। तो हम गुरुजी के पास प्रार्थना लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। वहाँ से गुरुजी का आदेश आता है और सामान भी देते हैं, तो उनको ला के हम लोग देते हैं। जी, जी इस हाँ। हितग्राही परिवार को आप लोग लाके जी पहुँचाते हाँ। हैं। ठीक है। सर दूसरी बात है कि इस परिवार को आज ये लाभ आप लोगों संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया है। अगला मान लो इनकी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या आप लोग करते हैं? सद्गुरु रामपाल जी महाराज का आदेश है कि अगर ये लोग मांस और नशा नहीं करेंगे,
तो हर महीने इनको सामान दिया जाएगा, जो भी इनके लिए जो ज़रूरत की सामान है, वो सभी दिया जाएगा हर महीने। दर्शकों, महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए इस हितग्राही में एक टिप लगता है कि अगर हितग्राही भविष्य में ये इस हित लाभ को लेते हुए अगर मांस भक्षण करता है या फिर कुछ मांस मंदिरा का सेवन करता है, कुछ भी ऐसी असामाजिक बातों का अगर ये क्रियाकलाप करते हैं, तो ये सेवा इनको तुरंत ही बंद कर दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि समाज सुधार की बात है, समाज सुधार के पहल में अगर कोई बुराई की ओर जाता है, तो उसको संत जी उसको जो है सहायता प्रदान करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बुराई का उन्मूलन यहाँ किया जा रहा है, बुराई को यहाँ से हटाया जा रहा है। अगर कोई बुराई से लिप्त है तो उसको फिर ये सेवा राशि का वो अधिकार नहीं होता। सर, हमारे सामने उनके और भी अनुयायी सर, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका परिचय क्या है? मेरा हीराराम साहू नाम है। जी। हीरादास जी, बताइएगा कि ये परिवार अगर दोबारा हित लाभ लेना चाहते हैं तो क्या इनको करना पड़ेगा? हमारे सदगुरुदेव जी का आदेश है, संत रामपाल जी महाराज का। ये राशन सामग्री जो अभी 1 महीने के लिए मिला है हुआ है, जी, जी, यदि ये सामान खत्म होने वाला है, उसके पहले 2 दिन पहले हमको जी, ये बहन जी हमारे सदगुरुदेव जी के द्वारा बनाया हुआ एक कार्ड है, जी, वो कार्ड अभी हम देंगे माई जी को। जी, जी, ये माई जी फ़ोन नंबर पे फ़ोन करेंगे 2 दिन पहले, उसके बाद हम लोग फिर राशन 1 महीने के सामान को फिर जो जी, सामान की ज़रूरत है वो सामान लाके जी, फिर इनको जी, उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये बता कार्ड मैं दे रहा हूँ माई को। माई ये 2 दिन कहा जा रहा है दर्शकों कि ये जो इन्होंने एक कार्ड, विजिटिंग कार्ड उस हितग्राही परिवार को प्रदान किया है, उस कार्ड में इनके पूरा पता है, इनका फ़ोन नंबर दिया गया है, इनके मुहिम के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब भी यह आवश्यकताओं की सामग्रियों की अगर इस परिवार को ज़रूरत है, तो उसमें जो फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन नंबर पे वो इनसे फ़ोन मिलाएँगे और फ़ोन मिलाने के बाद जो-जो इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की अगर है ज़रूरत, उस सामग्रियों को इनको बताया जाएगा, इनके अनुयायियों को, और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा फिर से वह सामग्री इनके परिवार को दोबारा, चाहे वो 15 दिन में हो, चाहे वह 20 दिन में हो, इस परिवार के मंथली आवश्यकताओं के हिसाब से दोबारा यही सामग्री फिर से इनको प्रदान की जाएगी। तो बहुत अच्छी बात लगी ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरे विश्व में हमने भी पहली बार ही ऐसा मुहिम देखा है, जो अन्नपूर्णा मुहिम जो देखा है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुहिम गरीबी उन्मूलन में है, समाज के सुधार में है, विश्व के कल्याण में है। रियल में एक आध्यात्मिक ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज सर से लेके पाँव तक ऐसे इस समाज को दे रहे हैं, जो ही बहुत ही एक उपयोगी सिद्ध हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए। दर्शकों, तो हम गाँव के भी कुछ लोग मौजूद हैं, इस हितग्राही परिवार के पड़ोसी हैं, उनसे हम इस मुहिम के बारे में पूछना चाहेंगे, कैसी उनको ये मुहिम लगी? क्या हमारे इस मुहिम के बारे में ये कहना चाहते हैं? तो सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार गंधर। जी। तो शिव कुमार जी, ये मुहिम आपके पड़ोसी में को मिला है, ये उस मुहिम का लाभ मिला है। इस अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है, क्या कहना चाहते हैं आप इस मुहिम के बारे में सर? ये मुहिम हम लोगों को ठीक लगा, बहुत अच्छा लगा है। क्या है कि जितने भी आज तक संत आए हैं कई प्रकार के, जी, मगर किसी ने आज तक गरीब का ख्याल नहीं किया। जी, अब ये जो गुरु महाराज हमारे रामपाल जी हैं, उनको कोटि-कोटि नमन है। जो मुहिम चला रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगा है हम लोगों को, और हम इन हितग्राहियों से भी निवेदन करते हैं कि इनके बताए मार्ग पर चलेंगे, तो इनका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद आपका। दर्शकों, हम उस माताजी से बात करते हैं, हितग्राही माताजी हैं। क्या इस मुहिम के बारे में उनको क्या लाभ मिल पाया? क्या वो इस मुहिम से कहना चाहेंगी? संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सहायता प्रदान करी है उनको, तो इनको क्या-क्या इनके विचार में बातें आ रही हैं? क्या ये संत को कहना चाहती हैं? तो माताजी नमस्ते। नमस्ते। क्या कहती हैं इस संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो हजारों किलोमीटर दूर आपकी सुध लेने के लिए आपके द्वार पर पहुंचे हैं, इतने सारे सामग्रियों को लेकर? क्या हाँ, कहती हैं इस दुख के बारे में माता जी आप? अब रामपाल जी महाराज ला बोलत हूँ, अब कोई सहारा नहीं है, हैं? अब दोनों झन हमन, दोनों कोई तो कोई सहारा नहीं, कोई साथ नहीं दे, हैं? अब सब सामान ला लाइन है, हमर दिल में अच्छा लगिसे, त रामपाल महाराज ह देहिन हे, हैं? त मस्त रखे रहें, हमर भगवान ए मन, हमर दुख-सुख के साथी, वो हर चीज़ ला हमला देहें, हैं? हर चीज़ इलाज पानी तक के देहिन हमला,
हैं और मस्त रखे रहे भगवान हमार बा भगवाने चे हम लोग पूछी सब करही हाँ तो उकरे आप मन उकरे शरण महत हाँ जाना और अच्छा लगी से हाँ आप मन के परिवार भी आप मन के अभी साथ में नहीं है बतात हो, है ना? जो भी संतान है वो भी अपन अपन जीवन में व्यस्त है बतात था। इतना व्यस्त मेरे जीवन में आप मन आज अकेले जीवन जिया था इस टूटी फूटी झोपड़ी में तो दुख से बहुत ही ग्रसित हवा। जाहिर सी बात है दिखत है बीमारी से अपन के पति जो हवे वो पीड़ित हैं। तो ये समय में आप मन संत रामपाल जी महाराज जी ला कैसे धन्यवाद करे के आप मन में उत्कंठा हुआ थे? अब उनकर बढ़िया धन्यवाद हो हम लोग इसमें पूर्ति करते रहें कोट कोट प्राण जाए उनकर मस्त रखे रहें हाँ हम लोग देख रेख करें हाँ तो धन्यवाद माता जी। दर्शकों आपने देखा कि माता जी ने संत जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए उनके गुणगान को गाया, उनके मुहिम को सराहा। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को भी उन्होंने धन्यवाद दिया और अंदर की पूरी व्यथा बताते हुए उन्होंने इस मुहिम के अंतर्गत दिए जाने वाले जो सामग्री है उनके लिए धन्यवाद करते हुए काफ़ी सराहना किया और कोटि कोटि धन्यवाद किया संत रामपाल जी महाराज जी को, उनके अनुयायियों को। तो दर्शकों निष्कर्ष इसका यही रहा कि अगर विश्व को कल्याण की ओर ले जाना है तो संत की मूल आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्र वर्णित जो बातें हैं, बिना संत के धरती हरी भरी नहीं हो सकती। हरी भरी कहने का मतलब संपूर्ण रूप से सुखी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जो इस विश्व को एक कर रहे हैं, इस विश्व को आध्यात्मिक मार्ग में सामाजिक शिक्षा दीक्षा जितना भी हम बात अपन अगर करते हैं विश्व के कल्याण की, संपूर्ण कल्याण को संत रामपाल जी महाराज आज करके दिखा रहे हैं। उनकी क्रियाकलाप हमारे सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों पर आप देखते आपको बन रहा होगा। लगातार ये मुहिम पूरे विश्व की ओर बढ़ रहा है। लोगों का काफ़ी सराहनीय इसके प्रति उनकी वार्तालाप आ रही है। तो हम ऐसी ही तमाम प्रकार की जानकारी और संत के जी का जो यहाँ मुहिम चल रहा है इसकी कवरेज हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तब तक मुझे आप इजाज़त दीजिए। मैं हूँ शंकर भारद्वाज, ऐसे न्यूज़ चैनल की ओर से, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000503680
00167879787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब